हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हिंदी के और 25 क्वेश्चंस है। इसमें से आशा है कि बहुत सा क्वेश्चंस लड़ेगा 2024 का एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए आप सब और उसको आंसर कीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इतना याद रखिए, का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो हिंदी में रूपांतरण वो किसने किया था, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा दोस्तों, ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ललई सिंह यादव। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा दोस्तों, ललई सिंह यादव। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बढ़िया से आप सब पढ़ते जाइएगा, उसका आंसर करते जाइएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। क्या दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी कब हुआ था, 1916। कब हुआ था दोस्तों, 18 फरवरी 1916 का। मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया से पढ़िए। कर रहा है तीसरा क्या है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं। तो सेन साहब जो हैं उनकी कितनी लड़कियां थीं, तो उनकी कुल 5 लड़कियां थीं। कितनी लड़कियां थीं, 5 लड़कियां। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बोल रहा है क्या है, अग्रजा है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होगा। देखिए सर, प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगता है। क्या दोस्तों, पीछे, जो किसी भी शब्द में पीछे आता है, पीछे लगता है, उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो अग्रजा, अग्रज में आ जोड़ेंगे तब अग्रजा होगा। कहीं ना कहीं अग्रजा पढ़िए तो आ लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में जो जुड़ता है वही हमारा प्रत्यय होता है। तो अग्रजा में हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आप प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। चलिए देखिए, कर रहा है मदन किसका बेटा था। क्या है दोस्तों, मदन किसका बेटा है। मदन के मान लीजिए मदन किसका बेटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरधर लाल का, या मुखर्जी साहब का, या सेन साहब का, या ड्राइवर का, या गिरधर लाल का। तो आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा गिरधर लाल का बेटा के मदन था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कर रहा है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई। जो महारानी विक्टोरिया जी थे उन्होंने किनको नाइट की उपाधि दी। तो पहला ऑप्शन क्या है, यतीन्द्र मिश्र को, या मैक्स मुलर को, या महात्मा गांधी को, या भवानी शंकर त्रिवेदी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्स मुलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, हिंदी कविता में परपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो परपद्यवाद के बताइए, परपद्यवाद के बोल रहा है प्रवर्तक कौन थे। तो 7 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या कर रहा है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात में प्रत्यय कौन है, तो सीधी सी दोस्त देखिए क्या लिखा है, आत्मसात। बोले ना, प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। देखिए आज दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, इधर भी जो शब्द टूटा और इधर भी जो शब्द टूटा उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो आत्मसात को जब 2 टुकड़ा में कीजिएगा तो एक लिख लेगा आत्म, एक लिख लेगा सात, जहाँ दोनों का अर्थ निकल रहा है। और जो पीछे किसी शब्द में जुड़ता है वो हमारा प्रत्यय होता है। तो हमारा सात यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्या करें। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क, बताइए विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो ये हमारी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखिए। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना कि निरूपित करता है, या क्या निरूपित करता है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना ये निरूपित करता है। ये किसको निरूपित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, पहला क्या है, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, या सुंदरता बढ़ाने का, या अच्छे व्यवहार का, या सुंदरता और स्वास्थ्य ध्यान देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न देखिए। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए दोस्तों, घृणा का विलोम क्या होगा। तो घृणा का हमारा विलोम क्या हो जाएगा। तो घृणा देखिए नफरत हो जाएगा, ये तो घृणा नफरत मानिए थोड़ा सा सेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा क्या दोस्तों, प्रेम हो जाएगा। क्या, घृणा का प्रेम हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा। किसका, हवा का लिंग निर्णय करना है। हवा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो हवा हमारा क्या है दोस्तों, हवा हमारा क्या है, हवा हमारा है स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों, हवा हमारा स्त्रीलिंग है। कैसे पता कीजिएगा, देखिए आप बाक में यूज क्या होता है, हवा बह रही है, हवा बह रही है, हवा बह रही है। और जहाँ भी रही है, चुकी है, ये सब आता है तो हमारा स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ से आप बाक का प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कर सकते हैं। तो हवा बह रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न, कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द का कौन शब्द है। कुल 4 आदमी, क्या है, कुल 4 आदमी। यहाँ पर हमारा कुल जो है 4 आदमी है। यहाँ पर रेखांकित शब्द ने, यहाँ रेखांकित में थोड़ा सा भुला दिया गया है। तो यहाँ बताइए रेखांकित शब्द कौन है, कुल या 4 आदमी है। कुल 4 आदमी है, तो इसमें रेखांकित शब्द कौन है। इसमें हमको खोजना है संज्ञा पदबंध है कौन, और विशेषण पदबंध कौन है, और सर्वनाम कौन है, और क्रिया कौन है। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, कुल, यहाँ पर जो कुल है वो है हमारा क्या, रेखांकित शब्द। बताइए इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये वाक्य है, कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। हमारा 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा सरल वाक्य है। कैसा है दोस्तों, सरल वाक्य है। कैसा है, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, एक सरल वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये हमारा कैसा है, सरल वाक्य। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। क्या दोस्तों, नक्षत्र लोक, ये नक्षत्र लोक जो है ये एक कौन सा ऐसा लेखक है जो जिन्होंने इन्हें लिखा है। भाई क्या विनोद कुमार शुक्ल होगा, या गुणाकर मूल्य होगा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, या मैक्स मुलर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो गुणाकर मूल्य जी थे। गुणाकर मूल्य जो थे, गुणाकर मूल्य ये नक्षत्र लोक के लेखक थे। कौन थे, गुणाकर मूल्य। कौन थे, गुणाकर मूल्य। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन
जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द, ये अनेकों शब्द के लिए एक शब्द होता है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, इसके लिए एक शब्द हमको चुनना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द, बताइए। अपमान हो जाएगा, उपाधि हो जाएगा, उपहार हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। तो हमारा 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या है, मराठी शब्द की लिपि क्या है, किसका बोल रहा है, मराठी। ये मराठी शब्द है, कौन सा लिपि में है, या बताइए खरोष्ठी लिपि, या प्राकृत लिपि, या नागरी लिपि, या देवनागरी लिपि। तो मराठी लिपि हमारा कौन सा लिपि है, तो देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि है दोस्तों, तो देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि, देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है दोस्तों, देवनागरी लिपि। हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चल देखिए, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरोगी थे। पहला है महेंद्रपाल, या भोज, या मिहिर भोज, या अमोघ वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा, तो भोग हो जाएगा। क्या, भोज। क्या हो जाएगा दोस्तों, भोज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। ये महाविद्यालय, क्या दोस्तों, महाविद्यालय, ये रचना है, इनकी रचना है। ये किसने किया है, तो इनका सही देखिए, पहला ऑप्शन क्या, महात्मा गांधी, या अमरकांत, या विनोद कुमार शुक्ल, या मैक्स मुलर। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है क्या दोस्तों, तो महाविद्यालय। महाविद्यालय कहानी है। अगर पूछ दे आपसे महाविद्यालय, ये महाविद्यालय है जो, ये नलिनी, ये विनोद कुमार शुक्ल की कैसी संग्रह है, तो कैसी संग्रह है, तो कहानी संग्रह है। कैसी संग्रह है, कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो पहला देखिए, पहला क्या, बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, या बहादुर ने बिल्ली को मारा था, या बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो इसका देखिए सही आंसर को, बहादुर भैंस को मारा था, इसीलिए उसकी माँ गुस्से में आकर बहादुर को पीटी थी, और इसलिए बहादुर घर से भाग गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोवियत संघ जो है, एक संघ का नाम है सोवियत संघ। इस पर आक्रमण किसने किया था, इस पर आक्रमण किसने किया था, बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या करा है, महारानी विक्टोरिया ने, या हिटलर ने, या पुतिन ने, या लेनिन ने। तो बताइए 21 का क्या हो जाएगा आंसर, 21 का बताइए क्या हो जाएगा। तो हिटलर जी ने किए थे। किसने किए थे, हिटलर जी ने। हिटलर जी ने क्या किए थे, तो किस सोवियत संघ पर किसने क्या आक्रमण किए थे, किसने, तो हिटलर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्या कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न, देखिए, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। क्या है, तो वही बात, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नियामक है, या नियामक नहीं है, या सुरक्षा नहीं है, या आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा 22 के, बताइए। ये तो बोलने भी आ रहा है, जब मनुष्य नियामक नहीं है तो भाई निश्चित है जो अति टाइम भी जो नियामक भी है वो मनुष्य की अति नहीं है। तो क्या करें, यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखते हैं।
चलिए ये आ गया हमारा मुहावरा। चलिए देखते हैं। गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल रंग की गुदरी, या गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, या गुदरी में बालक का उछलना, या लाल गुदरी बनना। इसका सही आंसर जो होगा, गरीब के घर में गुणवान का जन्म लेना, यह उत्पन्न होना, ये हमारा गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर सही आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। गणेश शब्द क्या है? गणेश शब्द, गणेश शब्द है उसका पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा? गणेश शब्द है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणेश शब्द में क्या? गणेश शब्द में देखिए, गणेश शब्द में पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पहला क्या? लंबोदर, या मघवा, या यातुधान, या रौंधव सैंधव। क्या हो जाएगा 24 का? तो देखिए 24 का क्या हो जाएगा? हमारा 24 का सही आंसर होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? लंबोदर। गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है प्रतिदिन में कौन समास है? तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन समास? देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन से आप क्या बना सकते हैं? प्रतिमाह, प्रतिमाह बना सकते हैं। प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रति साल बना सकते हैं। प्रति साल बना सकते हैं। मतलब ये प्रति कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, सब में प्रति आ रहा है। तो प्रति हमारा क्या हुआ? हमारा प्रति हमारा क्या हो? अवयव हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व हो गया, और पूरे 25 क्वेश्चन ही हम लाए थे पूरा VVI पूरा हिंदी से खोज के। ठीक है दोस्तों, पूरा हिंदी से 25 ही क्वेश्चन हम लाए थे खोज के। इसी तरह से अगला मतलब कि आगे अगर आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है तो आप पूरा कमेंट बॉक्स के भर दीजिएगा। अगला वीडियो आएगा बढ़िया से, और किस टॉपिक पर आना है उसका आप कमेंट कर दीजिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।